उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खैराबाद में गरीब लेकिन सच्चे दिल वाला एक परिवार रहता था। बाबूराम, उनकी पत्नी शांति देवी और बेटा अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में तेज था। उसे विदेश जाकर काम करने का मौका मिला और वहीं उसकी मुलाकात हुई एलिस से। एलिस लंदन की रहने वाली थी, दिल से भोली और सादा जीवन पसंद करने वाली लड़की थी। अर्जुन ने उसके साथ दोस्ती की और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब अर्जुन ने एलिस से शादी की बात की तो एलिस ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन, लेकिन भारत तुम्हारा गांव, तुम्हारे लोग, मैं नहीं जानती कि मैं वहाँ की जिंदगी जी पाऊंगी या नहीं। I don't know what to do. डोंट वरी एलिस, तुम सच्चे दिल से आना, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। But Arjun, how can survive in India? तुम फिक्र मत करो एलिस, मैं हूं ना। Okay, ठीक है, फिर हम मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद अर्जुन और एलिस लंदन के कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। वो भारत पहुंचकर गाड़ी से अपने गांव पहुंचते हैं। घर के बाहर ही गाड़ी आकर रुकती है, जहां गांव की कुछ औरतें एलिस को देखकर आपस में बातें बनाने लगती हैं। अरे बहन, देखो तो अर्जुन के साथ कौन है। बिल्कुल गोरी चिट्टी है। हे भगवान, ये तो अंग्रेजन बहू है। गाड़ी से अर्जुन उतरता है और फिर एलिस नीली जीन्स और सूट की चुन्नी डाले धीरे से बाहर आती है। माँ, ये एलिस है, मेरी वाइफ यानी बीवी। हेलो, आई मीन नमस्ते मम्मी जी। हे राम, ये तो सच में फिरंगिन है। अर्जुन, तू एक फिरंगी को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया। इसे तो हमारे कोई भी रीति रिवाज, कोई भी काम पसंद नहीं आने वाले। माँ, एलिस को अपनाइए, ये सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश करती है हिंदी बोलने की भी। देख बेटा, हमारे यहाँ बीवी नहीं बहू आती है, और बहू का मतलब है घर की इज्जत। शांति देवी ने अपने बेटे से ये कहा ही था कि तभी बीच में एलिस बोल पड़ती है। यस, आई मीन हाँ, मैं इज्जत बनूंगी। नो, इज्जत दूंगी। एलिस की मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे देखकर गांव की औरतें हंस पड़ती हैं। वहीं शांति देवी धीरे धीरे मुस्कुरा देती है। ठीक है बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं। आखिर तूने इस फिरंगी को मेरे घर की बहू जो बना दिया। चलो, मैं तुम दोनों का गृह प्रवेश कर दूं। व्हाट? ये क्या होता है? गृह प्रवेश मीन्स वेलकम डोर एंट्री। ओह, व्हाई नॉट मामी जी। जिसके बाद शांति देवी अपने बेटे और बहू की गृह प्रवेश कराती है और घर के अंदर ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अगली सुबह हो जाती है, जहां रसोई में शांति देवी चूल्हे पर रोटी बना रही है। तभी एलिस सिर पर पल्लू रखकर आती है और वो उलझी हुई सी साड़ी पहनती है। मम्मी जी, दिस साड़ी इट्स अट्रैक्टिंग मी। आई मीन, ये साड़ी लड़ रही है। अरे नहीं लड़ रही, सही से बांधो तो प्यार से लिपटती है। ऐसा कहते हुए शांति देवी उसकी साड़ी ठीक करती है। थैंक यू, मतलब धन्यवाद मामी जी। चल, अब चूल्हे के पास आ, देख आटा गूंदना आता है। दिस इज लाइक प्लेट डो, आई मीन रोटी का डो। सही? अरे वाह, अंग्रेजन बहू तो सीधी रसोई में कूद पड़ी। सही है। और इस तरह से एलिस आटे से चिपचिपा हाथ लेकर परेशान हो जाती है और वो आटे की बॉल बनाकर झटकती है। ओह नो, हाथ पे चिपक गया। क्यों करता है ऐसा? हे, डोंट लाइक दिस सिचुएशन। क्योंकि आटा है बिटिया, अंग्रेजी नहीं जो दूर रहे। और इस तरह दोनों ठहाका मारकर हंसती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक रोज शाम को अर्जुन मोबाइल पर बात कर रहा होता है। अरे काका, आपने पहले फोन क्यों नहीं किया? दादी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और वो आईसीयू में है, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, मतलब आपने हमें बताना भी सही नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है अर्जुन बेटा, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी दादी जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अब जो है उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। ठीक है काका, आप फिक्र मत कीजिए, कल ही हम लोग वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर अर्जुन फोन काट देता है और सारी बात अपनी माँ से बताता है। माँ, दादी आईसीयू में है, हमें बलिया जाना ही होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया उन्हें?
ठीक है बेटा, मैं और तू कल सुबह ही निकलते हैं वहां जाने के लिए। अभी शांति ने अपने बेटे अर्जुन से ये कहा ही था कि तभी अंग्रेजन बहू बीच में बोलते हुए कहती है, Can I come too? I mean, मैं भी आऊं? I want to दादी से मिलना, फीलिंग वाला दिल से। पर बिटिया, ये ट्रेन सफर आसान नहीं होता। धक्का मुक्की, भीड़, गर्मी तो कैसे संभालेगी? मुझे देखना है रियल इंडिया, रेल वाला इंडिया। प्लीज मम्मी जी। एलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांति देवी थोड़ी चुप सी हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, चल बिटिया, अब असली टेस्ट होगा बहू का। और इस तरह अगली सुबह खैराबाद रेलवे स्टेशन पर शांति देवी अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां भीड़, आवाजें, गर्मी और चाय वालों का शोर होता है। Is this a festival? No, इतना लोग, इतना साउंड। ये रेलवे स्टेशन है बिटिया, यहाँ हर दिन मेला लगता है। और इस तरह स्टेशन पर भीड़ में एलिस को धक्का लगता है। तभी एलिस एक महिला से टकरा जाती है। सॉरी आंटी जी, माफ करना, मेरा फुट पाँव चला गया था। अरे कोई बात नहीं बहू, तू तो बहुत प्यारी है। तभी वहां पर एक चाय वाला आता है। चाय वाला, चाय गरम चाहिए, स्पेशल अदरक वाली, इलायची वाली चाहिए। यस, आई वांट चाय। ले, कुल्हड़ वाली चाय पी, इसमें मिट्टी की खुशबू होती है। और इस तरह एलिस कुल्हड़ को सूंघती है, थोड़ा पीकर चौंकती भी है। वाओ, अर्थी, बहुत मीठी वाला प्यार। इस तरह एलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांति देवी मुस्कुरा देती है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। सीटी बजती है, लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। शांति देवी और एलिस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। ओह, सो मैनी लोग। धक्का क्यों देता है साहब? ट्रेन में बैठना है तो ये सब झेलना ही होगा। जब वो अपनी सीट पर जाकर देखती है तो एक आदमी सीट पर फैलकर बैठा हुआ होता है। भाई साहब, ये हमारी सीट है। अरे बुआ जी, बैठ जाओ ना गोद में। टिकट है हमारे पास, आप सीट छोड़ो, लीव करो प्लीज। और इस तरह थोड़ी बहस के बाद आदमी उठ जाता है और सभी बैठते हैं। बहू, तू तो सच में झांसी की रानी निकली। यस मम्मी जी, आई एम फाइटर बहू नाउ। और इस तरह सब ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। खिड़की से हवा आ रही होती है। तभी वहां पर चाय वाला दोबारा आता है। चाय वाला, चाय गरम, चाय 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 चाहिए। यस प्लीज, एक कप चाय देना अंकल। एलिस कुल्हड़ पकड़ती है, एक सिप लेती है और फिर आंखें फैलाती है। हॉट, माथा जल गया थोड़ा सा। अरे धीरे भी बहू, यहाँ चाय भी तेज होती है। वहीं बगल में एक पंजाबी आंटी बैठी है जो मजाक में पूछती है, अरे बहू, दाल बनानी आवे तेनू? दाल? यस, आई मेक इट येलो स्यू विद तड़का फड़का। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। बहू जी, पराठा खाया? यस, ऑयली ब्रेड, आई लाइक इट, बहुत स्वादिष्ट। देखा, मेरी बहू भारत की हो गई है। इसी प्रकार से ट्रेन अपनी फुल रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही होती है। काफी घंटे बीत चुके थे और डिब्बे में बैठे यात्री अब बोर हो रहे थे। तभी उन्हें अंताक्षरी खेलने का ख्याल आता है। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ, अंग्रेजी बहू भी आएगी क्या? आई ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ। तो चलो गाओ माँ से। माँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुख मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चली आ तू चली आ। वाह, दिल से गाया बहू। थैंक्स, मतलब धन्यवाद। अब आ से गाओ। आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। और इस तरह एलिस के द्वारा गाए गए गानों पर खूब तालियां बजती है, जिस पर सभी को धन्यवाद अदा करती है वो। और इसी तरह समय बीतता है। सभी लोग अपने अपने सीट पर आराम कर रहे होते हैं। बाहर बहुत तेज बादल गरज रहा होता है
तभी अचानक से ट्रेन के एक कोने से शोर मचता है। अरे मेरा पर्स चोर ले गया। उस समय एक लड़का भागता है, सब लोग चौंकते हैं। तभी फुर्ती से एलिस खड़ी होती है। हे यू स्टॉप, मतलब रुक जाओ। वो लड़का भागते हुए एलिस से टकरा जाता है। वो उसका बैग पकड़ लेती है। बैड बॉय, चुराना गलत, वेरी बैड। इस प्रकार भीड़ इकट्ठा होती है और लोग लड़के को पकड़ते हैं। अरे मेरी बहू ने तो चोर पकड़ लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी, मतलब मदद किया। जिसके बाद वो सभी अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। ऐसे ही कुछ घंटे और बीत जाते हैं। बहू, एक बात पूछूं? यस मम्मी जी। तुझे यहाँ डर नहीं लगता? ना भाषा, ना खाना, ना रिश्तेदार, सब नया है। थोड़ा लगता है पर फैमिली मिला, आप लोग दिल से अपनाए। अब नहीं डर था? वाह बहू, ये तूने बोलकर मेरा दिल खुश कर दिया। अब तू मेरी बेटी है, बहू नहीं, समझी? थैंक यू मम्मी जी, आई लव यू बहुत ज़्यादा। सच बताओ मम्मी जी, तो मुझे इस ट्रेन के सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छी बात है बहू, अब बस हम उतरने ही वाले हैं, बलिया आने ही वाला है। और ऐसे ही कुछ घंटे बाद ट्रेन बलिया के रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है, जहां एलिस का पूरा परिवार उतरकर सीधे दादी से मिलने अस्पताल जाता है। दादी, आप दोबारा से हेल्दी हो जाओगी, फिकर नॉट। आपकी ये बहू यहीं रहेगी जब तक आप पूरी तरह हेल्दी ना हो जाते। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। सच कहूँ तो मैं यहाँ आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और ट्रेन में तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। बस बहू, ये कोई सही जगह नहीं है ऐसी बातें करने के लिए। ये अस्पताल है। ओह यस यस, सो सॉरी। और इस तरह से एलिस के कहने पर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। और इस तरह से अंग्रेजन बहू का ट्रेन का सफर बहुत ही मजेदार तरीके से बीतता है। कुछ चुनिंदा छात्र जिनका स्कूल में अब तक बेहतर प्रदर्शन रहा है, उन्हें स्कूल अपनी ओर से टूर पर मुंबई ले जा रहे हैं। वे सभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी टीचर्स के साथ खड़े हैं। सभी में उत्साह है, मस्ती का माहौल है। ध्यान दो, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। सभी लोग अपने अपने बैग संभाल लो और लाइन में लग जाओ। मैम, ट्रेन बाद में आती रहे, पहले समोसा खाते हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म वाले समोसे बड़े लाजवाब होते हैं। तू खा लेना, बाद में जब उल्टी आएगी तो मैम ही साफ करवाएंगी। राहुल सुन, ट्रेन लेट हो गई तो तू मैम को समझाएगा। मैं अपने स्कूल के लिए समोसे की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, चल। समोसे बाद में, पहले सीट पकड़ो। जिसको विंडो चाहिए वो पहले चढ़े। मैं राहुल के साथ नहीं बैठने वाली। क्यों? मैं तो बढ़िया कंपनी देता हूँ। तू कंपनी नहीं देता, टेंशन देता है। अभी वो लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनकी ट्रेन सीटी मारते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, जहां सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पकड़ते हैं और बोगी नंबर S3 में बैठते हैं। सभी बच्चों के बैठते ही ट्रेन में उनकी मस्ती शुरू हो जाती है। चलो भाई, अब होगी असली मस्ती शुरू। पहले अंताक्षरी, सफर हो और गाना और शायरी ना हो तो बात अधूरी रहती है। सही कहा ना मैंने? बात तो सही है तेरी, लेकिन टीचर सुन लेगी तो डांटेगी नहीं। अभी यार इतना बोलता ही है कि तभी एक आवाज आती है। नहीं डांटूंगी, अगर सुर में गाओ तो। यस मैम। यस मैम। जिसके बाद सभी बच्चों में अंताक्षरी शुरू हो जाती है। सासे मैं ये सुनाती हूँ। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, फिर मैं एक शायरी सुनाता हूँ। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊं। तेरी सीरत साफ शीश की तरह, तेरे दामन में दाग हजारों हैं। तू नायाब किसी पत्थर की तरह,
मेरा उठना बैठना बाजारों में। मैंने खोया है प्यारी हर चीज अपनी, फिर भी मैं अपनी किस्मत आजमा लूंगा। कोई खास बचा नहीं जमीन पर मेरा, तू कबूल करे तो गवाहों को भी अपने आसमान से बुला लूंगा। बहुत खूब, इरशाद इरशाद। अब ये सुनो मेरी शायरी कि चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। अरे चुभने लगा हूं सबको, ये कोई छुरा तो नहीं हूं। जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में, इतना बुरा तो नहीं हूं, इतना बुरा तो नहीं हूं। वाह अरब, शायरी का सिलेक्शन तो बढ़िया है। लेकिन तेरे अंदर बड़ा दर्द छुपा है मेरे भाई। तुम्हारी हरकतें देखता हूँ तो दर्द अपने आप आ जाता है भाई। मम्मी ने टिफिन में पूरी सब्जी दी है, खाओगे? मैं लाया हूँ नमकीन, हम सब मिलकर खाएं। चलो, शेयरिंग इज केयरिंग। तीनों अपना अपना टिफिन खोलते हैं और खाते हुए बातें करते हैं। यार मुझे ना ट्रेन में बैठते ही फुर्सत वाली फीलिंग आ जाती है। बाहर का नज़ारा, म्यूजिक, दोस्त, सब कुछ एकदम फिल्मी लगता है। देखो खेत आ गए और वहाँ वो पेड़ के नीचे बकरी बंधी है। हमारे शहर की भागती लाइफ के बीच तो ये सब देखना बहुत सुकून देता है ना। कभी कभी जिंदगी की असली क्लास ट्रेन में ही लगती है। अरे यार मेरा स्पीकर बैग नहीं रह गया, म्यूजिक कौन चलाएगा? देख, इसीलिए कहती हूँ टेंशन देता है ये लड़का। मेरे पास ब्लूटूथ स्पीकर है ना, ले लो। भाई तू सच्चा दोस्त है यार। मतलब अब म्यूजिक ऑन करूँ? करो, लेकिन धीमे वॉल्यूम में, और कोई रोमांटिक गाना नहीं। ट्रेन है, बारात नहीं। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे मस्ती का रंग गहराता जाता है। बाहर ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती है और बच्चे अंदर मस्ती करने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है जहां बोगी की लाइट्स धीमी हो जाती है। कुछ यात्री सोने की तैयारी में है, लेकिन राहुल, नेहा और आरव की टुकड़ी अभी पूरी तरह से जग रही होती है। चलो अब डरावनी कहानी सुनाई जाए। हाँ हाँ, डराओ मुझे, लेकिन बाद में रोना मत जब खुद डर जाओ। मैं हूँ यहाँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करूँ? करो। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो हर ट्रेन में रात 2 बजे अचानक प्रकट होता था। चेहरे पर नहीं होती थी आँख या कान, बस सफेद मास्क। वो यात्रियों को देखता और बिना कुछ बोले उनके सामने बैठा। अबे ऐसी चीजें मत सुना, अब तो नींद नहीं आएगी। तो ये कहानी सुनाकर खुद भी डर गया है ना? नहीं भाई, पिछली बार तो जब मैं ट्रेन में था ना, तो वाकई में किसी ने मेरी सीट के नीचे दस्तक दी थी। झूठ। सच्ची, बिल्कुल ऐसी ही। ठक 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 ठक। तीनों चुप हो जाते हैं, एकदम सन्नाटा होता है। तभी बोगी में एक हल्की सी कंपन होती है और एक छोटी सी आवाज आती है, थड़। ये क्या था? शायद कुछ गिरा है। दरअसल बोगी के अगले हिस्से में कुछ आवाजें आती हैं। मिस शालिनी भी उठ जाती है और देखने चलती है। वहीं बच्चे थोड़े सहम जाते हैं। चलो हम भी चलते हैं, कुछ तो हुआ है ऐसा लग रहा है। कहीं किसी का बैग चोरी तो नहीं हुआ? ये कोई यात्री चक्कर खाकर गिर गया हो? तीनों आगे जाते हैं और देखते हैं कि एक बूढ़े अंकल अपने बैग को ढूंढ रहे हैं। वे घबराए हुए हैं। मेरा बैग सीट के नीचे रखा था, अब दिख नहीं रहा है। इसमें दवाइयाँ और पर्स था मेरा। आप घबराइए मत बच्चों, सीट के नीचे देखो। ऐसा सुनकर तीनों तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और राहुल फ्लैश लाइट निकालकर सीट के नीचे झांकता है। नेहा और आरव भी आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। अंकल, आपने बैग का रंग क्या बताया था? नीला, और उस पर एक सफेद पट्टी थी। ये देखिए, किसी और की सीट के नीचे रखा मिला। शायद ट्रेन हिलने डुलने से लुढ़क कर उधर चला गया होगा। बच्चों, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं कहती हूँ ये हमारे स्कूल के सबसे जिम्मेदार बच्चे हैं। हम डरावनी कहानी सुनाते सुनाते हीरो बन गए। इस बार सच में कोई भूत आया था, बैग चुराने वाला भूत। जिसके बाद सभी हंस पड़ते हैं। धन्यवाद मैम। अब डरावनी कहानी मत सुनाना राहुल। कहानी तो बनी गई। 3 बच्चों ने ट्रेन में एक बैग का भूत पकड़ लिया। ऐसे ही ट्रेन पटरी पर दौड़ रही थी और ऐसे ही आधी रात हो जाती है, जहां धीरे धीरे सब लोग सोने की तैयारी करते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। खिड़की से चांदनी झांक रही होती है। अगली सुबह मस्ती के लिए तैयार रहो दोस्तों। सपनों में ही सही, लेकिन हम ट्रेन से मुंबई पहुंच चुके हैं।
गुड नाइट दोस्तों। अब ऐसे ही ट्रेन में रात से सुबह की पहली रोशनी फैल चुकी है। कुछ बच्चे उठ चुके हैं, कुछ जम्हाई ले रहे हैं। तभी ट्रेन में चाय वाले की आवाज आती है। ए चाय वाले, चाय 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 चाय, गरम चाय, स्पेशल चाय या। ए चाय वाले, चाय चाय, बस 10 रुपए का स्पेशल चाय या। भाई साहब, एक कप चाय दे दीजिए और ये लीजिए पैसे। जिसके बाद टीचर चाय पीने लगती हैं और वहीं दूसरी ओर, अरे यार सुबह हो गई। देखो तो कितनी सुंदर वादियां हैं बाहर, जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। हमारा स्टेशन में बस 1 घंटा दूर है, फिर तो सीधे पिकनिक स्पॉट पर। तो फिर चलो कुछ धमाल करते हैं आखिरी घंटे में। अभी बच्चों ने ये कहा ही था कि वहां पर उनकी टीचर मिस शालिनी आकर कहती है, बच्चों उठो उठो, अब एक गेम खेलेंगे, क्विज टाइम। जिसे सबसे ज्यादा जवाब आएंगे उसे मिलेगा स्मार्टेस्ट स्टूडेंट का खिताब। ये सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जिसका जवाब राहुल देता है, मैम राजस्थान। एक इंसान के लिए जात पात धर्म से बढ़कर क्या है? मैम इंसानियत। पढ़ाई के साथ सबसे जरूरी चीज क्या है? जिम्मेदारी और व्यवहार। इन सवालों के जवाब सुनकर वहां तालियां बजती है और सभी हंसते हैं। नेहा, राहुल और आरव की टीम जीतती है। वहां भी हंसी मजाक चल ही रहा होता है कि तभी एक लड़की की तबीयत बिगड़ती है और एक लड़की सिमी, जो थोड़ा चुप सी रहती थी, अचानक से चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे सिमी, क्या हुआ? मैम वो बहुत पसीना पसीना हो रही है। जल्दी पानी लाओ और कोई मेडिसिन बॉक्स है? मैं डॉक्टर अंकल को बुलाता हूँ, पिछले डब्बे में बैठे हुए हों। राहुल तेजी से दौड़ कर जाता है। नेहा सिमी का सिर गोद में रखती है। आरव उसका बैग चेक करता है और उसकी दवा ढूंढता है। आरव, ये देखो दवा की पर्ची है, लो ब्लड प्रेशर लिखा है। बहुत अच्छा किया नेहा, जल्दी से दवा दीजिए। राहुल डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर देखते हैं और दवा दी जाती है। थोड़ी देर में सिमी होश में आ जाती है। थैंक यू सबको। तुम बच्चों ने जो समझदारी दिखाई वो तारीफ के काबिल है, खासकर तुम तीनों, नेहा, आरव और राहुल। मैम अब तो आप मान गई ना कि मस्ती के साथ साथ हम समझदार भी हैं। हाँ बेटा, तुम सबने मेरी सोच बदल दी। ऐसे ही कुछ घंटों के बाद ट्रेन पिकनिक के स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां बच्चे लाइन से उतरते हैं, बस में चढ़ते हैं और थोड़ी देर में पिकनिक स्थल पर एक खूबसूरत मैदान में पहुंच जाते हैं। चारों ओर पेड़, पहाड़ और एक झील होती है। वाह, क्या जगह है। चलो क्रिकेट, बैडमिंटन और फ्रिस्बी सब निकालो। पहले सब नाश्ता करें, फिर ग्रुप फोटो। और सिमिया बिल्कुल ठीक है, वो भी हमारे साथ खेलेगी। ऐसे ही सभी बच्चे एक ग्रुप में खड़े होते हैं। मिस शालिनी एक फोटो क्लिक करती है, फिर सभी एक वृत्त में बैठते हैं। बच्चों, आज की यात्रा से हमें क्या सीखने को मिला? किसी की मस्ती अच्छी होती है, लेकिन जिम्मेदारी सबसे जरूरी होती है। और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। हर परिस्थिति में मदद करना ही असली इंसानियत है। बिल्कुल, यही सबक तुम जीवन भर याद रखना। यार ये ट्रिप मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ना मैं, क्योंकि इस सफर में हम सिर्फ मस्ती नहीं, खुद को भी पहचान पाए। ट्रेन की रफ्तार में हमने जिंदगी की रफ्तार पकड़ ली। ये कहकर वो तीनों हंसते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, बच्चों की मस्ती में भी जिम्मेदारी की चमक होती है। सही समय पर सही कदम उठाना असली शिक्षा है।